और ये लो भाग्यवान, आज मैं राजू और तुम्हारे लिए धनी राम की गर्मा गर्म जलेबियां और समोसे लेकर आया हूँ। जल्दी से खा लो, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। अरे वाह पिताजी, मुझे तो धनी राम के समोसे और जलेबियां बहुत ही पसंद हैं। लेकिन आज आप किस खुशी में हमारे लिए ये लेकर आए हो? इस साल सेठ जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने उनके पास काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बोनस दिया है। मुझे भी इस बार पूरे 10,000 रुपए का बोनस मिला है। अगर एक साल काम अच्छा चलने पर आपके सेठ जी ने आपको इतना अच्छा बोनस दिया है ना, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके सेठ जी का काम ऐसे ही अच्छा चलता रहे और आपको हर साल अच्छा अच्छा बोनस मिलता रहे। अरे पिताजी, कल मुझे अपने कोचिंग सेंटर में फीस जमा करवानी है, तो आप मुझे फीस के पैसे देना। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आईपीएस ऑफिसर बनकर आप दोनों का सर गर्व से ऊंचा कर दूं। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि जब तू आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा तो पूरे गांव में तेरे पिताजी का अलग ही रुतबा होगा। सब फिर मुझे आईपीएस राजू के पापा कहकर बुलाएंगे। चलिए माँ, पिताजी, अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। मुझे अगले साल तक अपना एग्जाम क्लियर करना है। बचपन से ही प्रीतम और सुनीता का ये सपना था कि वे अपने बेटे राजू को एक आईपीएस अफसर बनाएं, और इसके लिए उन दोनों ने हमेशा से खूब मेहनत करके राजू को अच्छी से अच्छी शिक्षा भी दिलाई। यूं ही समय बीतता है और उनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। तभी एक दिन एक आदमी उनके घर आता है। सुनीता बहन जी, सुनीता बहन जी, जल्दी आइए। क्या हुआ भाई साहब? आप कौन हैं? मैंने तो आज से पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। बहन जी, मैं आपके पति प्रीतम भाई साहब के साथ ही यहाँ काम करता हूँ। आज काम करते हुए प्रीतम भाई साहब का पैर सीढ़ी से फिसल गया। उन्हें गहरी चोट आई है। आप अभी के अभी मेरे साथ अस्पताल चलिए। प्रीतम को चोट लगने की बात सुनकर सुनीता और राजू अचानक से बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी से अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब मेरे पति की तबीयत कैसी है? वे अब ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? बताइए ना। देखिए, सीढ़ी से गिरने की वजह से उनकी कमर की हड्डी में गहरी चोट लग गई है, जिस वजह से शायद वो कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर किसी बड़े अस्पताल में इनकी सर्जरी करवाई जाए तो शायद फिर से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब, आप इनकी सर्जरी करवा दीजिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारे पास अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। यह टेक्नोलॉजी बस कुछ बड़े अस्पतालों में ही है, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। इनकी सर्जरी में लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपका डॉक्टर से कांटेक्ट करवा दूंगा। 20 लाख रुपए सुनकर सुनीता और राजू डॉक्टर से कुछ नहीं कह पाते और प्रीतम को घर पर लाकर ही अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हैं। भले ही आज हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बड़े अस्पताल में पिताजी का इलाज करवा सकें, लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि एक दिन में खूब सारा पैसा कमाकर अच्छी तरह आपका इलाज करवाऊंगा और आप फिर से पहले की तरह ही चल पाएंगे। हाँ बेटा, ये दिन भी जल्द ही आएगा। भगवान हमारी सारी परेशानियों को जल्द ही दूर करेंगे। माँ, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। मुझे अपनी फीस भरनी है। बेटा, अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तू अपने मास्टर जी से कहकर कुछ दिन का समय मांग ले। मैं थोड़े दिन बाद तुझे तेरी फीस के पैसे दे दूंगी। ठीक है माँ, मैं भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ लूंगा। फिर मुझे फीस के लिए तुम्हें परेशान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू इन सब चीजों के बारे में इतना मत सोच बेटा। मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं और तेरे पिताजी तुझे बस आईपीएस अफसर बनते देखना चाहते हैं। तू बस मेहनत कर बेटा। चोट लगने के कारण प्रीतम चलने फिरने को भी मोहताज हो जाता है, जिस वजह से वह कोई काम नहीं कर पाता और उनके घर के हालात धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तभी एक दिन सुनीता मन ही मन अपने आप से कहती है, मुझे कुछ भी करके पैसे कमाने ही होंगे, नहीं तो घर में राशन भी नहीं आ पाएगा। मेरे ऊपर अभी राजू की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या काम करूं जिससे घर चला सकूं।
सुनीता अपने आप से बात कर रही होती है कि तभी उसके घर पर पड़ोस वाली सुधा काकी आती हैं। कैसी हो सुनीता बेटा? और प्रीतम बेटा की हालत में पहले से कुछ सुधार हुआ या नहीं? इनकी ऐसी हालत देखकर भला मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। जब से इनकी ये हालत हुई है तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। घर में पैसों की इतनी तंगी हो गई है। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं कि किसी दफ्तर में मुझे नौकरी मिल जाए। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे ये घर चलाऊंगी। बेटा, क्या हुआ अगर तू पढ़ी लिखी नहीं है? अपने परिवार का पेट पालने के लिए तू बिना पढ़े लिखे भी पैसे कमा सकती है। मैं भी तो ठहरी एक अनपढ़, लेकिन फिर भी सब्जियां बेचकर अपना गुजर बसर कर रही हूं। तू भी मेरे साथ बाजार में सब्जियां बेचनी शुरू कर दे। शाम तक तेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लेकिन काकी, उसके लिए मुझे मंडी से सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं मंडी से इतनी सारी सब्जियां खरीद सकूं। तू इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तू मुझसे कुछ पैसे उधार ले ले और सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दे। धीरे धीरे जब तेरी कमाई होने लगे तो तू थोड़े थोड़े करके मेरे पैसे चुका दियो। आपका ये उपकार होगा मुझ पर सुधा काकी। सुधा काकी जब अपनी पोटली से पैसों की कटी निकालती है तो सुनीता के हाथ में देती है। सुनीता अब सब्जी मंडी जाकर उन पैसों से ढेर सारी सब्जियां खरीद लेती है और अगले दिन बाजार में सब्जियां बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताज़ी ताज़ी हरी भरी सब्जियां ले लो, पोषण में भरी ताकत से भरी सब्जियां ले लो। सुनीता की आवाज़ सुनकर लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी सब्जियां भी बिकनी शुरू हो जाती हैं। लगता है आपने नया नया सब्जी का ठेला लगाया है। मैंने आपको पहली बार ही बाजार में देखा है। हाँ बहन जी, आज मैंने पहली बार ही बाजार में ठेला लगाया है। बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेकर आई हूँ मंडी से। आप एक बार लेकर जाएंगी ना तो बार बार सब्जियां लेने मेरे पास ही आएंगी। आप मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे दीजिए। आपकी सब्जियां देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। पका कर देखूंगी। अगर स्वाद भी बिल्कुल ताज़ी सब्जियों वाला आया तो अपनी सभी सहेलियों को आपके पास ही सब्जी लेने के लिए भेजूंगी। जी बिल्कुल बहन जी, आपको मेरी सब्जियों में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप बेफिक्र रहिए। धीरे धीरे करके सुनीता का सब्जी बेचने का काम ठीक ठाक चलने लगता है और वह सब्जियां बेचकर ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगती है और अपने घर का खर्च भी अच्छी तरह उठा लेती है। ये ले राजू बेटा, तेरी कोचिंग क्लास की फीस। अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जियां बेचकर मैं अच्छी खासी आमदनी कर लेती हूँ। बस कुछ ही दिन की बात है माँ। मुझे यकीन है कि इस साल मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आईपीएस ऑफिसर बनते ही मैं तुम्हें और पिताजी को बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम दोनों ने मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हारी इस मेहनत को जाया नहीं होने दूंगा। अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को देखकर राजू अब पढ़ाई में पहले से भी ज़्यादा मेहनत करता है और कुछ महीनों बाद वह अपना एग्ज़ाम देता है। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं परीक्षा में पास भी हो पाऊंगा या नहीं। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि तू बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा और अगर नहीं भी हुआ तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। तू फिर से कोशिश करना। फिर से कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं भाग्यवान। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। उसने इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए रात दिन लगकर बहुत मेहनत की है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसका परिणाम मेरे बेटे को अच्छा ही मिलेगा। कुछ देर बाद परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाता है और राजू अपने दोस्त के घर जाकर उसके कंप्यूटर में अपने एग्जाम का रिजल्ट चेक करता है और दौड़ता हुआ अपने घर आता है। माँ, पिताजी, मैं पास हो गया। अगले हफ्ते मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सालों से मैं जो सपना देख रहा था वह बस अब कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। ये सब तो तेरी मेहनत का परिणाम है बेटा। जैसे तूने इतनी मेहनत करके ये एग्जाम क्लियर किया है वैसे ही तू इंटरव्यू भी क्लियर कर लेगा। मुझे और तेरे पिताजी को तुझ पर पूरा भरोसा है। अगले हफ्ते राजू अच्छी तरह तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जाता है।
जहां इंटरव्यूअर्स राजू से तरह तरह के सवाल पूछते हैं और राजू बहुत ही समझदारी और सरलता के साथ उन सभी सवालों का अच्छे से जवाब देता है, जिस कारण सभी इंटरव्यूअर्स को राजू बहुत पसंद आता है और वह उसे इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन होने के बाद राजू की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। जल्दी से जल्दी वह अपने माता पिता को इस खबर को सुनाने के लिए घर दौड़ पड़ता है। माँ, पिताजी, आपका बेटा, आपका ये राजू आईपीएस ऑफिसर बन गया है। आपने बचपन से मुझे लेकर जो सपना देखा था, आज वो पूरा हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अगर आप दोनों ने मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं किया होता, तो मैं कभी भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरे आईपीएस बनने के पीछे आप दोनों की मेहनत और त्याग छिपा है। हर चीज़ के लिए मैं आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजू की बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। कुछ ही टाइम में राजू की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और वह एक आईपीएस अफसर बन जाता है। उसे एक आईपीएस अफसर की वर्दी में देखकर सुनीता और प्रीतम को उस पर बहुत गर्व होता है। अब राजू अपने पिताजी का इलाज एक बहुत बड़े अस्पताल में करवाता है, जिसके बाद उसके पिताजी फिर से चलने फिरने लगते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। राजू के आईपीएस अफसर बनने के बाद राजू अपने माता पिता को कोई काम नहीं करने देता और उनके साथ एक बहुत ही अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जीता है।